मैं हाजिरी देने आया हूँ, बस इतना ही। मुझे उससे आगे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब इलेक्शन में आप क्या उम्मीद करोगे कि वजीर आजम तारीफ करेंगे? कांग्रेस उन पे वार करती है, वो कांग्रेस पे करते हैं। इलेक्शन में ये अब रहता है, मुखालफों के साथ यही रहता है ना। अब इलेक्शन में यही रहता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि किसी भी तंजीम को या किसी भी कैंपेनर को मज़हब का साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले जो हैं वो मौजूदा हालात से थोड़े घबराए हुए हैं। तभी इस तरह के बयान, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात हो, या पिछले दिनों बीजेपी के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं की ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है, क्योंकि ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तो दावा करते हैं कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो नफ़रत के अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं दिखता। डर किसी को नहीं लग रहा है। अगर हम डरे होते तो क्या इलेक्शन में हम इस तरह उतर के बीजेपी का मुकाबला करते? फिर हम वो लोग होते जो बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते। डरे हुए नहीं हैं। लेकिन ये एक असलियत है। आप देखिए, जिन एजेंसियों के बारे में बात हो रही है, 90% से ज़्यादा जो उनके केसेस हैं वो अपोजिशन के खिलाफ हैं। अच्छा, ये भी हकीकत है, जिन लोगों के खिलाफ अपोजिशन में केस होते हैं, जैसे ही उनका बीजेपी के साथ रिश्ता बन जाता है वो केस गायब हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पवार का देखिए, जैसे ही वो बीजेपी के साथ जाते हैं केस गायब हो जाता है। जैसे ही बीजेपी के साथ उनका रिश्ता टूट जाता है केस दोबारा जिंदा हो जाता है। हम डरे हुए नहीं हैं, एक हकीकत जो है हकीकत बयान कर रहे हैं। ठीक है।